सभी भाइयों को राम राम। आज ये मेडिटेशन का पार्ट 1 है। ऐसा वीडियो और भी आएगा। तो आज पार्ट 1 में हम सिखाएंगे कि बैठा और सांस और नाक के ऊपरी भाग पे कैसे ध्यान रखना चाहिए। सांस और नाक के ऊपरी भाग पर जो ध्यान है उसका क्या रिलेशन है वो आज बताएंगे हम। देखिए, ये एक्सपीरियंस जो होता है सांस और नाक के ऊपरी भाग पर ध्यान लगाना, ये एक्सपीरियंस हमें कुछ दिन में नहीं आया। ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें रिलेशन ये है, सबसे पहले तो इस तरह से आप बैठ जाइए। दूसरी भाग ये बात ये है कि आप इस तरह से मुंडी को इस तरह से रखें, इस तरह से नहीं। इस कोई का इस तरह से मेडिटेशन करता है जो कि गलत है। आप इस तरह से रखें, ठीक है। ये मेडिटेशन का सबसे उत्तम बैठने का बोले बैठने का आसन है। सबसे उत्तम आसन इस तरह से, ठीक है। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये गलत है, ठीक है। और जितने भी मेडिटेटर होते हैं वो सारे इस तरह से ही बैठते हैं, बोलते हैं समान है, लेकिन ये गलत है। इस तरह से आप बैठे, ठीक है। और अगर आप बात आया सांस और नाक के ऊपरी भाग पर क्या रिलेशन है, सांस का क्या रिलेशन है। देखिए, जब भी आप नाक के ऊपरी भाग पर ध्यान लगाएंगे तो ये भागेगा। तो आपको क्या करना है, सांस के सहारे आपको अपनी जो सांस से ऊपर की ओर भीगना है। जैसे इस तरह से जब आप ऊपर की ओर भीगेगा ना, तो आपकी जो नाक की भाग है वो आसानी से दिखना शुरू करेगा। सांस पे ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल अपने नाक के ऊपरी भाग पर ध्यान रखना है। जब वो भागे तो आपको सांस ऊपर की ओर भीगना है। इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन जो होती है तो बहुत ही पावरफुल होती है। जब किसी का स्पिरिचुअल पावर जग जाए तो इसको संभालना बहुत उसका काम होता है। इसके बाद आगे हम वीडियो में बताएंगे कि अब इसके बाद अनुभव बताएंगे। इसके बाद वीडियो में अनुभव बताएंगे। तब तक लिए जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म।